इसके बच के मैं था बदकिस्मत के हाथ जैसा शख्स मेरा बाप है। जानती थी कि जंग तुम जरूर जीतोगी। मैं ईमान को अपने दिल के कैद खाने से आज़ाद कर रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, जामिन जो ये समझ रहा था कि पहले की तरह इस बार भी वो बहुत आसानी से सालार पर कामरान को जान से मारने का इल्ज़ाम डालकर उसे हमेशा के लिए जेल भेज देगा और ख़ुद मज़े से उसकी सारी जायदाद पर काबिज़ हो जाएगा। मगर इस बार वक्त जामिन का साथ देने वाला नहीं था, क्योंकि कामरान और अदनान तो पहले ही अपने बाप की हकीकत से वाकिफ़ हो चुके थे और अब शैला भी जान चुकी थी कि जो बाप अपनी औलाद का नहीं हो सका था उससे वफ़ा की उम्मीद रखना ही बेकार था। वो सालार से भी बहुत शर्मिंदा थी और इसे अपने किए की माफ़ी भी मांग चुकी थी, मगर अब वो जामिन को इसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उन्होंने सालार के साथ मिलकर जामिन को अंधेरे में रखते हुए तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए थे ताकि जामिन इस खुशफहमी में रहे कि कामरान कभी होश में नहीं आएगा, और फिर वो जामिन का पासपोर्ट छुपाकर उसके भागने के सारे रास्ते बंद कर देती हैं। जब जामिन को मालूम होता है कि कामरान होश में आ चुका है तो इसके होश उड़ जाते हैं कि अब तो पक्का पुलिस उसे अरेस्ट कर ही लेगी, और वो फ़ौरन घर जाकर पासपोर्ट तलाश करता है ताकि यहाँ से किसी और मुल्क फ़रार हो सके। मगर सारे घर वाले पुलिस के साथ मिलकर उसे अरेस्ट करवाते हैं तो जामिन जैन को इन सब के साथ देखकर चिल्लाएगा कि वो देख रहा है और इसके बजाय सालार को अरेस्ट क्यों नहीं करवा रहा। तो जैन भी उसे साफ साफ कहेगा कि अब वो भी इसकी हकीकत जान चुका है कि राहत आंटी को मारने के साथ साथ ईमान को मारने और सालात के इवेंट में बम ब्लास्ट के अलावा कामरान को भी उन्होंने ही जान से मारने की कोशिश की है, और इस सब के सबूत इनके पास मौजूद हैं। इसलिए वो ज़्यादा चिल्लाने की कोशिश ना करें और चुपचाप खुद को पुलिस के हवाले कर दे। तो जामिन को ये सब सुनकर जैन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि उसने अच्छा नहीं किया, वो उसे नहीं छोड़ेगा। और इस तरह जामिन को चिल्लाते देखकर शहला बेगम को दुख तो होगा कि आखिर वो उसका शौहर है, मगर वो अपनी ज़मीर से मुतमईन थी कि उन्होंने एक कातिल को इसके अंजाम तक पहुंचा दिया था। सालार भी जामिन से कहेगा कि उसे इस बात का सारी ज़िंदगी अफसोस रहेगा कि वो एक ऐसा बदकिस्मत इंसान है जिसका बाप उसकी अपनी ही माँ का कातिल है और अपनी औलाद को भी मारने की कोशिश की, और फिर पुलिस जामिन को लेकर चली जाएगी। इधर ईमान जो सालार की मेंटली हालत की वजह से बहुत परेशान थी और इसे इसके माजी से निकालना चाहती थी ताकि वो इस हकीकत को तस्लीम कर ले कि इसकी बहन ज़िंदा नहीं है, बल्कि वो भी अपनी माँ के साथ ही मर चुकी थी, ताकि वो भी एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सके। मगर सालार इस बात को भी गलत समझेगा कि शायद ईमान उसे उसके माजी के बोझ से आज़ाद करवाने के लिए अब तक उसका साथ देती रही है, इसीलिए इसने इसके बजाय जैन पर ज़्यादा एतमाद किया था और उसी से मदद लेती रही, क्योंकि आज भी वो जैन से ही मोहब्बत करती है। इसलिए वो फैसला करेगा कि वो ईमान को इसकी मोहब्बत वापस लौटा देगा और ज़बरदस्ती ईमान को अपने साथ बांध कर नहीं रखेगा। इसलिए जब ईमान सालार को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और सालार भी तस्लीम कर लेता है कि उसकी बहन इस दुनिया में मौजूद नहीं है, तो ईमान बहुत खुश होगी और फिर वो जामिन के ख़िलाफ़ भी केस जीत जाएगा। तो ईमान बहुत जज्बाती अंदाज में उसे कहेगी कि उसे यकीन था कि जो जंग वो खुद से लड़ रहा है वो ज़रूर जीतेगा। तब सालार ईमान को कुछ भी बताए बगैर जैन को उस होटल में बुलाएगा जहाँ ईमान और जैन अक्सर मिलते थे, और फिर वो ईमान को लेकर इस होटल पहुँचेगा। तो ईमान को हैरानी होगी कि वो उसे इस होटल में क्यों लेकर आया है, और तब ईमान जैन को वहाँ देखकर और भी ज़्यादा हैरान होगी। उसे सालार का रवैया कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब सालार इसकी हैरानी को ख़त्म करते हुए से कहेगा कि उसने उसके माजी का बहुत बोझ उठा लिया है, वो अब मज़ीद इस पर बोझ नहीं डालना चाहता। और फिर वो जैन को कहेगा कि वो ईमान को अपने दिल की कैद खाने से हमेशा के लिए आज़ाद करता है और उसके हवाले करता है, और फिर सालार ये कहकर वहाँ से चला जाएगा। मगर ईमान सालार की ये बात सुनकर शॉक्ड रह जाएगी और वो फ़ौरन सालार के पीछे जाएगी कि इसके दिल में अब भी ये गलत फहमी है कि वो जैन से मोहब्बत करती है। वो उसे रोकने की कोशिश करेगी मगर सालार नहीं रुकेगा, तो ईमान बहुत दुखी होगी और वहीं रुक जाएगी। जैन को भी बहुत दुख होगा कि ईमान की ज़िंदगी इसकी वजह से ख़राब हो रही थी। ईमान सालार से नाराज़ हो जाएगी कि इन दोनों मर्दों ने अपनी बात तो कह दी मगर ये जानने की कोशिश नहीं की कि इसकी मर्ज़ी क्या है। और तभी जैन सालार के पास जाएगा कि वो ये मुल्क छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा है, क्योंकि ईमान के दिल में अब सिर्फ वो ही बसता है, इसलिए जो गलती इसने की है उसे नहीं करनी चाहिए। तो सालार को एहसास हो जाएगा कि इसने ईमान के साथ ज़्यादती कर दी है, और फिर वो ईमान को मनाकर अपने साथ घर वापस ले आएगा। दूसरी तरफ जमील भी अपने अंजाम को पहुंच चुका है। जमील की माँ अब हर मुश्किल में सवेरा के साथ खड़ी होंगी, तो सवेरा भी उन्हें दिल से माफ़ कर देगी। इस तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।